हेलो दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया मेक्स चेंजेस इट्स नेशनल एंथम हमने देखा कि देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया मेक्स इस अपने जो नेशनल एंथम है इन्होंने कुछ चेंजेस किया है। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने। जैसे हम लोग के इंडियन में है जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, तो वैसे ही इन्होंने क्या किया है अपने उसमें इन्होंने चेंज कर दिया है। क्या? अनाउंस सर्टेन चेंज इन नेशनल एंथम एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। क्या है? एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। तो व्हाट आर द चेंजेस मेड टू ऑस्ट्रेलियन एंथम। हम देखेंगे कि क्या चेंजेस किया गया। तो सेकेंड लाइन ऑफ नेशनल एंथम हैज़ बीन चेंज। कौन सी लाइन चेंज की गई? सेकेंड लाइन, जो नेशनल एंथम का सेकेंड लाइन चेंज की गई। फॉर फॉर वी आर यंग एंड फ्री, जिनका जो लाइन थी फॉर वी यंग एंड फ्री करके हटा के उसको क्या कर दिया? फॉर वी आर वन एंड फ्री। दोस्तों यहाँ पर चेंज क्या किया गया देखते हैं। यहाँ पर फॉर वी आर यंग एंड फ्री, यंग की जगह पर क्या कर दिया गया है? वन कर दिया गया है। फ्रॉम इससे लेके हमें ये कर दिया गया है। ये चेंजेस किया गया है दोनों में, तो हमने ये चीज़ देख लिया। अब बात कर लेते हैं व्हाट वाज इश्यूज। क्या इश्यूज थे इससे, मतलब क्यों चेंज कर दिया गया, क्या इश्यूज थे मैन। तो ऑस्ट्रेलिया नेशनल एंथम एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर, जैसे हम लोग के यहाँ जाना जाता है जनगण मन, वैसे ही एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर वार रिटन कब रिटन हुआ था? 1878 में हुआ था। ऑफिशियल नेशनल एंथम जो कि 1984 में बना था। तो क्रिटिसाइजिंग वर्ड फॉर बी आर यंग एंड फ्री, ये जो यंग एंड फ्री वर्ड है जो कि डिस्ट्रॉयज 5000 ईयर हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये जो टोटल ये जो वर्ड था यंग शब्द, जैसे क्या था दोस्तों हमारा जो एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर जो था हमने देखा, और वर्ड फॉर वी आर यंग एंड फ्री, वी आर यंग एंड फ्री जो वर्ड है क्या करता है? डिस्ट्रॉय 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्या करता है? 5000 हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया को हटाता है। द वर्ड यंग इम्प्लाई दैट ऑस्ट्रेलिया हिस्ट्री स्टार्टेड विथ कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन याद आया? कोलोनाइजेशन कोलो अकॉर्डिंग टू इट्स बिलीव दैट द नेशनल एंथम सेलिब्रेटेड ब्रिटिश कोलोनाइजेशन। जो नेशनल एंथम था वो ब्रिटिश कोलोनाइजेशन द्वारा सेलिब्रेट किया जाता था। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल बाय इंडिजिनियस कम्युनिटी आइसलैंड नेशनल्स एंड हुई टिल डेट ऑस्ट्रेलिया डे इन्वेशन डे। तो आज उसको हम लोग किस डे से मनाते हैं? इन्वेशन डे से। तो हमने देखा कि क्या हुआ था, हम लोगों ने ये देखा कि 1878 में हुआ था। हम लोग ने देखा कि 1878 में हुआ था और जो कि 1984 तक चला था। मतलब 1878 में कंपोज हुआ था, 1984 में एक्सेप्ट हुआ था। और जो यंग फ्री वर्ड था हमारा कितने 5000 ईयर हिस्ट्री को जो कि डिस्ट्रॉय करता था, इसलिए वो हटा गया। और ये बिलीव किया जाता था कि नेशनल एंथम जो है किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता था? कॉलोनाइजेशन द्वारा। किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता था दोस्तों? कॉलोनाइजेशन द्वारा। तो हम बात करते हैं कॉलोनाइजेशन द्वारा। तो अब ऑस्ट्रेलिया डे क्या है? ऑस्ट्रेलिया डे की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया डे जो है सेलिब्रेटेड, ऑस्ट्रेलिया डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 जनवरी। मेक्स वन फर्स्ट फ्लीट सेल्ड। क्या होता है? फर्स्ट फ्लीट सेल्ड मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट फ्लीट सेल्ड सिडनी 1780 फ्लीट कैरीड ट्रूप्स फ्रॉम द ब्रिटेन। अब दोस्तों क्या है कि ऑस्ट्रेलिया डे सेलिब्रेटेड इन जनवरी 26। कब किया जाता है? जनवरी 26 को किया जाता है। मार्क्स डेट ऑफ द फर्स्ट फ्लीट सेल्ड सिडनी एंड सिडनी जो कि 1788 और फ्लीट कैरीड ट्रूप्स फ्रॉम द ब्रिटेन। अब व्हेन द लास्ट चेंजेस मेड टू ऑस्ट्रेलियन नेशनल एंथम। लास्ट चेंजेस कब हुआ था? 1984 में, जब ये क्या किया गया था मतलब कि इसको नेशनल एंथम बनाया गया था। तो नेशनल एंथम ऑस्ट्रेलिया वाज कंपोज बाय पीटर डोज। किसके द्वारा किया गया था? कंपोज बाय पीटर डोज, पीटर डोर्स MC कॉर्मिक। किसके द्वारा कंपोज किया गया था?
बाई पीटर डोस MC कॉर्मिक के द्वारा। हु वाज द इंडिजिनियस पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पीपल ऑस्ट्रेलिया इंडिजिनियस पीपल कौन है? तो इंडिजिनियस पीपल मेक 1.24% ऑफ ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन, जो कि इंडिजिनियस पीपल है। द इंडिजिनियस पीपल पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज मेड ऑफ एबोरिजिनल एंड टेरर लैंडर पीपल। क्या है यहाँ पे देखते हैं, तो जो इंडिजिनियस पीपल है ऑस्ट्रेलिया मेड एबोरिजिनल एंड टेरर स्ट्रेट पीपल्स। अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द अदर इश्यूज विथ नेशनल एंथम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हमारे अदर इश्यूज क्या है? तो नेशनल एंथम क्रिटिसाइज फॉर इट्स फोर्थ लाइन, एंथम दैट इज फोर्थ लाइन आवर होम ग्रिड्स बाय सी। दिस लाइन इज क्रिटिसाइज फॉर यूजिंग वर्ड कर्ट is according to the criticized word arcanic and impossible to understand। मतलब ये जो वर्ड है मतलब आर्केनिक है और इम्पॉसिबल टू अंडर मतलब इम्पॉसिबल टू अंडरचेंज, मतलब कि ये इंटरचेंज मतलब अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा है, तो इसको भी चेंज करने का थोड़ा सा जो है क्रिटिसाइज किया जा सकता है। तो व्हाट आर द अदर इशू ऑफ नेशनल एंथम हम लोगों ने देखा। तो नेशनल एंथम आल्सो क्रिटिसाइज फॉर इट्स 4 लाइन, ये चीज़ हमने देख लिया है। तो अब ये चीज़ जो हमारा क्वेश्चन है थोड़ा सा एक है कि व्हाट आर द प्रीवियस नेशनल एंथम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले क्या था? प्रियर एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर गॉड सेव क्वीन वाज नेशनल एंथम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों थे, कौन कौन से थे दोस्तों? हम आपको हाईलाइट करके बता देते हैं। एक ये था दोस्तों और दूसरा था हमारा ये। So national anthem Australia is was national anthem number of Commonwealth realm, British Crown dependencies and Commonwealth realm and sovereign state had Elizabeth and head of the state। उस समय क्या थी? The Commonwealth religion sovereign state Elizabeth II as the head of state। उस समय एलिजाबेथ जो थी हेड ऑफ स्टेट थी। तो हमने इससे पहले दो देखे, कौन कौन से देखे दोस्तों? ये मैंने देखा और फिर मैंने ये देखा। तो आई होप कि इसमें दोस्तों समझ में आपको आया होगा। आप 1-2 बार पढ़ेंगे दोस्तों, PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमारा A1 IAS नीट नाम से हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों बात करते हैं कैबिनेट पंजाब रिसेंटली अप्रूव द पंजाब स्टेट पॉलिसी। थोड़ा सा इसमें हम इम्पोर्टेंट फीचर्स की थोड़ा सा रन करते हुए देख लेते हैं। दोस्तों हम देख रहे हैं कि स्टेट पॉलिसी हुआ, कैबिनेट ऑफ पंजाब रिसेंटली अप्रूव स्टेट डेटा पॉलिसी, जो कि एम टू क्या उसका एम है? ट्रैक प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड क्रिटिसिजन एक्सेस टू सर्विस। इन्होंने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सोचा। दिस पंजाब नाउ बिकम द फर्स्ट स्टेट इंडिया फॉर्मुलेटेड, और ये फर्स्ट स्टेट बन गया। अब व्हाट इज़ द पॉलिसी? डाटा पॉलिसी क्या है? पंजाब डाटा पॉलिसी विल लेवरेज डेटा है और टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइज्ड एंड सर्विस डिलीवरी ऑफ सिटीजन। इट आल्सो इंक्रीज द पार्टिसिपेंस ऑफ सिटीजन थ्रू यूजर फ्रेंडली एंड सिक्योर ई गवर्नेंस सिस्टम। मतलब इन्होंने क्या किया? ई गवर्नेंस सिस्टम को सिक्योर करने की वो की। अब बात करते हैं पंजाब स्टेट पॉलिसी। द पॉलिसी विल क्रिएट यूनिफाइड एंड इंटम्परेरी डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट पंजाब। अब पंजाब स्टेट डेटा पॉलिसी क्या है? इसमें इट विल रिकॉग्नाइज पोटेंशियल यूटिलिटी इम्पोर्टेंस डेटा जनरेटेड बाय गवर्नमेंट and department institution of the state. The policy act guiding participate of all department collect manage process data effective transparent service delivery। ये तो दोस्तों ज़्यादा कुछ हमें लगता नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि क्या नाम है थोड़ा सा इससे क्या बेनिफिटेड मिलेंगे, क्या हमें अदर कंट्रीज़ में इसको लागू करना चाहिए, ये सारे रिलेटेड पॉइंट्स आपके मन में आ रहे होंगे कि क्या
मान लीजिए ये अगर पंजाब में इतना इफ़ेक्टिव हो सकता है तो आई होप कि हमें अदर स्टेट में भी इफ़ेक्टिव होगा। ये सारी थिंकिंग्स हमारे अंदर आनी चाहिए, जिसको हम लोग रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आफ्टर दैट हम लोग कुछ सोचेंगे और उसको आगे चल के अपने आंसर राइटिंग में थोड़ा सा पॉइंट बना सकते हैं। तो फैसिलिटेट ईजिंग is access to and sharing government data. This will support the sustainable, exclusive governance and effective planning. The policy will also help collect data from will help to implementing monitoring and development program. तो साइंटिफिक रिसर्च जो होती है माइनिंग मिटिगेटिंग डिसास्टर, व्हाट आर अदर अप्रूवल मेड बाय कैबिनेट। अब जो अदर अप्रूवल्स हैं वो कैबिनेट के द्वारा क्या बनाए गए। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम, साइंटिफिक रिसर्च एंड मार्जिनल मिटिगेशन डिसास्टर, व्हाट इज द अप्रूवल देखे गए दोस्तों। जो कि तो अमेंडमेंट पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉई सॉरी यहाँ पे, तो पंजाब गवर्नमेंट अप्रूव्ड कि न्यू ब्लॉक पटियाला का जो कि रूरल एरिया एंड इंश्योर ऑल राउंड डेवलपमेंट विलेज फॉलिंग अंडर इट। मतलब ये कहाँ पर, जो पंजाब का एक पटियाला है ना, पटियाला बहुत लोग जाते हैं। तो इट ब्लॉक इंक्लूडेड 26 एंड 32 ग्राम पंचायत पटियाला नाभा ब्लॉक एंड रिस्पेक्टिवली। अमेंडमेंट पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंडक्टेड 1966 were also approved. The rulers were reminded and maintain high ethical standard, honesty and integrity by the public servant. Professor with sexual harassment, working women and have been done line with central civil service. तो ये सारी चीज़ें रूल्स 1964 ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल, मतलब जो सेक्सुअल हरासमेंट, वर्किंग वुमेन, इट हैज़ बीन डन विद सेंट्रल सिविल सर्विस। मतलब ये सारी चीज़ें किसके द्वारा चलाई गई, सेंट्रल सिविल सर्विस के द्वारा, जो कि इसके रूल्स बनाए गए 1964 में बनाए गए थे। एंड ऑल इंडिया सर्विस कंडक्टेड रूल्स। अब ये चीज़ें पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते दोस्तों, थोड़ा सा आई होप कि मैंने भी थोड़ा सा वैसे दौड़ा दिया तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो देखा हमने कि यहाँ पे देखते चलिएगा जो कि प्रोग्रेस करने के लिए किया गया और लेवरेज डेटा टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइज किया गया, पार्टिसिपेंट जिसमें सिटीजन करेंगे, और गवर्नमेंट सिस्टम में किया गया। व्हाट इज द की फीचर्स, इसके क्या फीचर्स में हमने देखा, डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पंजाब, तो पोटेंशियल यूटिलिटी, इंपॉर्टेंट जनरेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन इन स्टेट, पॉलिसी एक्ट गाइड पार्टिसिपेट ऑफ डिपार्टमेंट कलेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस एंड इफेक्टिव ट्रांसपेरेंट सर्विस डिलीवरी, ये सारी चीज़ों में हुआ। फैसिलिट इजी एक्सेस टू शेयरिंग गवर्नमेंट, सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड मॉनिटरिंग डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हमने देखा। मिटिगेटिंग डिजीज देखा। अब इसमें क्या करता है, व्हाट आर द अदर अप्रूवल मेड बाय कैबिनेट। अदर अप्रूवल में हमने देखा कि पंजाब कैबिनेट अप्रूव्ड क्रिएट न्यू ब्लॉक पटियाला रूरल में देखा, और जो कि 26 to 32 ग्राम पंचायत हैं, और जो कि नभा ब्लॉक है। तो अमेंडमेंट पंजाब गवर्नमेंट जो कि चलाया गया 1966 में चलाया गया, अप्रूव किया गया, जिसमें एथिकल स्टैंडर्ड मतलब हमारे जो सोच था इससे रिलेटेड, हॉनेस्टी, ये सारी देखी गई, टैक्स इसको देखा गया, और जो सिविल सेंट्रल सर्विस कंडक्ट रूल्स, इन्होंने जो ये रूल्स कंडक्ट किया जो कि सिविल सर्विस सेंट्रल सिविल सर्विस ने कंडक्ट किया 1964 में, एंड ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल। अब बात करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री फाइंड। अब एक चीज़ और देखते हैं, तो ये पूरा बात समझ में आई। अब दोस्तों बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री जो होगी की गई है, फाइन की गई। फाइन मतलब इसको फाइन चार्ज कितना पड़ा, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, एक हमारा क्वेश्चन है आपसे कि क्यों किया गया, सेबी क्या है, सेबी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज आपको कलेक्ट करने का है, और सेबी कब इस्टेब्लिश्ड, सेबी का मेन रीजन क्या है रखने का। SEBI also fined two other entities. The fine was imposed carrying manipulated and trade Reliance and Petroleum Limited. तो क्या हुआ, the fine was imposed manipulated trade and Reliance Petroleum Limited. What was the fine imposed of Reliance? तो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है, इन्होंने फाइन किया रिलायंस इंडस्ट्री को, मैनेजिंग डायरेक्टर
उसके कौन है, मुकेश अंबानी। सेबी आल्सो फाइंड टू अदर एंटाइटीज, और उसके साथ साथ दो अदर एंटाइटीज पे किया जो कि मैनिपुलेटेड ट्रेड एंड रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड। व्हाट वाज फाइन इम्पोज्ड ऑन रिलायंस बाय, रिलायंस के द्वारा क्या जो हुआ, जो फाइन इम्पोज किया गया, तो कितना किया गया, 25 करोड़। रिलायंस इंडिया लिमिटेड 15 करोड़ इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर अंबानी पे, 25 करोड़ जो किया इस पे किया, और अंबानी पे 15 करोड़। बिसाइड रिलायंस द मुंबई स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड नवी मुंबई ऑर्डर टू पे फाइन 10 करोड़ एंड 20 करोड़ रिस्पेक्टिवली। ये चीज़ें हुई भाई। तो व्हाई वाज फाइन इम्पोज्ड ऑन रिलायंस बाय, तो फाइन इम्पोज्ड ऑन रिलायंस बाय इंडिया लिमिटेड because company violated the prohibit of fraudulent unfair trade practice. SEBI observed that Reliance along with 24 unlisted trading houses, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्रैक्टिस इनका जो काम है वायलेटेड प्रॉफिट ऑफ फ्रॉडुलेंट, मतलब इन्होंने थोड़ा सा फ्रॉड किया। और सेबी ने क्या देखा है, ऑब्जर्व किया, रिलायंस अलॉन्ग विथ 12 अदर अनलिस्टेड ट्रेडिंग हाउस कैरीड आउट अनलॉफुल ट्रांजेक्शन, मतलब इलीगल थे। शेयर ऑफ द रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, दे फर्स्ट ब्रॉड द शेयर रिलायंस पेट्रोलियम RPL in 2007. They then took short position and based of the prices RPL will fall. Government of India recently announced that benefit of remission and taxes export product scheme extended all goods. अब मान लिया क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस दैट बेनिफिट ऑफ ROTDP रेमिशन ड्यूटीज जो टैक्सेस एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम एंड एक्सटेंडेड ऑल गुड्स। अब व्हाट इज ROTEP का फुल फॉर्म बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी ROTEP का जिक्र हुआ है दोस्तों। तो ROTEP स्कीम वाज लॉन्च इन 2020 बूस्ट। अब इसका काम क्या था, बूस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया इंटरनेशनल मार्केट्स। अंडर स्कीम द मैकेनिज्म विल क्रिएट disbursement and levies, taxes, duties, central, state, local levels prior to scheme and reimbursements were not done under the mechanism. Which scheme was replaced by ROTDP, मतलब कौन सी स्कीम रिप्लेस की गई, तो मैकेनाइज्ड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम was introduced, offset infrastructure cost involved in exporting goods and produce in India. Why the merchandise export from India scheme replaced with ROTDP scheme. अब ROTDP स्कीम दोस्तों WTO complaints ROTDP स्कीम will coordinate with the World Trade Organization. जो ये स्कीम है किसके द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है, मतलब किसके साथ कोऑर्डिनेट करती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टू रिड्यूस द पोस्ट प्रोडक्शन ट्रांजेक्शन cost of export, and in order to achieve this ROTDP scheme implemented measure the must provide production oriented process. This is in accordance to WTO rules. This will help to boost प्रोडक्शन ऑफ MSME। इसका काम क्या होता है, MSME को मतलब प्रोडक्शन में हेल्प करना। आल्सो अंडर द स्कीम द इनडायरेक्ट टैक्स are consumed and production of this also consist with WTO। सिंपल वर्ड में हम कहें तो अकॉर्डिंग टू WTO प्रिंसिपल इनडायरेक्ट टैक्स ऑन एक्सपोर्ट शैल बी रिम्बर्स्ड एंड बूस्ट एक्सपोर्ट। अब व्हाट आर द बेनिफिट, अब इसके बेनिफिट की दोस्तों बात करें तो क्या होता है, इट विल मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर एक्सपोर्ट, पहली हो गई। दिस विल बूस्ट वैल्यू ऑफ इंडियन प्रोडक्ट, दूसरी बात हो गई किसमें, इंटरनेशनल मार्केट में। एंड बीइंग अचीव थ्रू सर्टिफिकेशन प्रोवाइड द स्कीम एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस MES ROTDP स्कीम क्रिएट। व्हाट आर द बेनिफिट, अब इससे बेनिफिट हमने देख लिया।
तो आगे देखेंगे दोस्तों, अर्जेंटीना अबॉर्शन लॉ, यहाँ पे थोड़ा सा, तो अर्जेंटीना की बात करते हैं। तो अर्जेंटीना बिकेम रिसेंटली द लार्जेस्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू लीगलाइज एबॉर्शन। इन्होंने क्या किया, एबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया। जैसे अपने कहा लीगलाइज नहीं है, तो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ न्यू अर्जेंटीना एबॉर्शन लॉ, कि उसके क्या फीचर्स हैं बात करेंगे। तो अंडर द न्यू लॉ अर्जेंटीना है लीगलाइज एबॉर्शन इनटू 14 वीक्स प्रेगनेंसी। इन्होंने 14 वीक प्रेगनेंसी में अबॉर्शन लागू कर दिया है। एंड अबॉर्शन इज लीगल 24 वीक प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेट ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट 2020। एर्लियर इट वाज 20 वीक्स, पहले 24 था, 20 वीक्स। वाइज न्यूज अबॉर्शन लॉ ऑफ अर्जेंटीना कंसिडरिंग हिस्टोरिक, मतलब ये जो अर्जेंटीना का रूल है ये क्यों कंसीडर हिस्टोरिक, मतलब कि ऐतिहासिक कहा जाता है। द न्यू अबॉर्शन लॉ अर्जेंटीना इज कंसीडर्ड हिस्टोरिक बिकॉज prior of passing on bill abortion were permitted only cases rape. He will help to activities Argentina have been campaigning new law, and Argentina have been campaigning for a new law overturn this rule since 1921. अब हाउ विल न्यू अबॉर्शन लॉ हेल्प द वुमेन ऑफ अर्जेंटीना। अब जो दोस्तों बात करते हैं कि जो न्यू अबॉर्शन लॉ है अर्जेंटीना को क्या हेल्प करेगा, वुमेन्स को क्या करेगा, हेल्प करेगा। हाउ टू न्यू एबॉर्शन लॉ हेल्प द वुमेन्स ऑफ अर्जेंटीना, कैसे करेगा। तो प्रियर टू न्यू लॉ वुमेन्स गर्ल्स वेयर फोर्स टू टर्न डाउन अनसेफ इलीगल प्रोसीडर, मतलब कि जो अनसेफ और इलीगल प्रोसीडर था उसमें थोड़ा सा इनको हेल्प मिलेगा। स्कोप ऑफ एक्सेस सेफ मेडिकल प्रोसीडर, मतलब जो इलीगल तरीके से आती थी अब क्या होगा, सेफ मेडिकल प्रोसीडर ही कर सकेंगी। अब अबॉर्शन वाज इवन नैरोवर टू वुमेन्स फ्रॉम द डिसएडवांटेज ऑफ बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन राइट वाज अबॉर्शन वाज लीडिंग काज ऑफ मटेरियल मोरालिटी, मतलब जो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट वाज leading to maternal mortality in Argentina. Such was the ill effect of the unsafe legal abortion of the country. तो आपने ये भी देख लिया। What is the impact Argentina abortion law, इसका क्या पड़ेगा। The passage of this law have been huge impact in other Latin American countries, इस पर और भी करेंटली अबॉर्शन इलीगल इन ईआई इल्वेडर, ये कहाँ कहाँ पर इलीगल है, जबकि इन्होंने इलीगल कर दिया। जैसे क्या नाम, पड़ोसी के यहाँ अगर कुछ आ गया तो अपने यहाँ भी, तो अदर कंट्रीज पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। क्यूबा, उरुग्वे, गुयाना वुमेन्स कैन रिक्वेस्ट फॉर अबॉर्शन ओनली स्पेसिफिक केसेज, मतलब वहाँ पे लोगों को क्या होता है किसी स्पेसिफिक केसेस में ही अबॉर्शन का वो मिलता है। सम ऑफ दीज कंट्रीज इवन हैव इम्प्रिजनमेंट एज पनिशमेंट इलीगल अबॉर्शन। और ऐसे ही कुछ कंट्री है जहाँ पर क्या होता है अबॉर्शन को क्या कर दिया है, इलीगल कर दिया गया है और फिर इसके लिए उनको पनिशमेंट भी दिया जाता है दोस्तों। तो बात करते हैं व्हाई अबॉर्शन लॉ फेस ऑब्स्टिकल्स इन अर्जेंटीना। तो कैथोलिक चर्च एंड द एबेथिकल कम्युनिटी इन अर्जेंटीना होल्ड इमेंस पावर इन्फ्लुएंस इन द कंट्री। These communities strongly oppose the concept of abortion and step taken by legalized abortion. India signed loan to enhance power generation capacity. एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका काम है ADB, इंडिया गवर्नमेंट साइंड लोन। अब बात उधर होगी दोस्तों, अब इंडिया गवर्नमेंट इन्हेंस पावर जनरेशन कैपेसिटी, जो इंडियन साइन लोन है जो कि पावर जनरेशन कैपेसिटी है बढ़ाने के लिए। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इंडिया गवर्नमेंट साइंड लोन, कितना लोन भाई ले रही हैं, $के हिसाब से 231 मिलियन। इंक्रीज द पावर जनरेशन, किसके लिए, पावर जनरेशन के लिए। कैपेसिटी असम बाय बिल्डिंग 120 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जिससे क्या होगा असम में 120 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनेगा। 1 मेगावाट में कितना वाट होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अब दोस्तों हाइलाइट्स में हम पढ़ते हैं, दिस इज थर्ड लोन
तीसरा लोन है अंडर ऑनगोइंग असम स्टेट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट प्लान विच अप्रूव्स एडीबी बोर्ड डायरेक्टर जुलाई 2014 में किया गया। द प्लान इंक्लूड फर्स्ट टू पार्ट्स, ये प्लान जो इंक्लूड किया दो पार्ट्स में किया, फोकसिंग ऑन इंक्रीज कैपेसिटी एंड इफिशियंसी ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम असम टू इम्प्रूव पावर सर्विस प्रोवाइडेड इंड यूजर्स। अब मेन चीज़ है यहाँ पे बात करेंगे प्रोजेक्ट प्रमोट इंक्रीज सप्लाई एफोर्डेबल क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, हेल्प इम्प्रूव कंडीशन ऑफ स्टेट, प्रमोट बिजनेस एक्सपेंशन और इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा। एंड द प्रोजेक्ट अप स्ट्रीम प्रोजेक्ट है और जो कि कावली रिवर पर होगा, विल हेल्प टू इंक्रीज क्लीन एनर्जी, जो कि इतना एनर्जी आवर्स, ये देखिए पॉइंट लिखिए, डेटा पॉइंट है जो कि 469 गीगावाट बाई 2015, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन करेगा बाई इतना कार्बन डाइऑक्साइड एनुअल, एंड इतना जापान पॉवर्टी एलिवेशन आल्सो रिलेटेड इक्वी डिस्टेंस एंड कंसल्टिंग सर्विस। तो दोस्तों ये चीज़ आपने देखा कि आपको ये अप स्ट्रीम प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें, द प्रोजेक्ट अप स्ट्रीम प्रोजेक्ट काबली रिवर, ये सारी चीज़ें आपने देखी कि यहाँ होगा और इतना गीगावाट होगा तो 2025 तक हो जाएगा। अब एडीबी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं भाई, जो लोन दिया उसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि भाई इनका चर्चा क्या है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ रीजनल डेवलपमेंट बैंक, सबसे पहले रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? which established on December 1966। its हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन, कहाँ पर है? मंडलयोंग, जो कि मेट्रो मनीला फिलीपींस। द बैंक प्रमोटर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट in Asia. It mandate of the World Bank has the similar weight of the voting system, which vote distribute in proportion to capital subscriptions of members. December 31, 2008, Japan and United States each held largest proportion of shares, which was इतना परसेंट China accounted, इतना परसेंट in India accounted, इतना परसेंट in Australia accounted, and इतना परसेंट एवरी जनवरी फर्स्ट ग्लोबल फैमिली डे इज सेलिब्रेटेड। 1 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं? ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेटेड करते हैं। ये हम लोग 4 जनवरी का पढ़ रहे हैं, तो 1 जनवरी को हम लोग ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड दिस ग्लोबल डे पीस एंड शेयरिंग, ये क्या होता है? वी ऑल नो दैट इम्पोर्टेड फैमिली इज अ एवरीवन एंड केस ग्लोबल फैमिली डे 2021। तो दोस्तों 1 जनवरी को हम लोग ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट करते हैं, और ये जो है ग्लोबल डे पीस एंड शेयरिंग का है। और इसको जानते हैं फैमिली इज एवरीवन, हम लोग जानते हैं फैमिली सबके पास होती है। तो दिस इज केस ऑफ ग्लोबल फैमिली, दिस ट्रीट ऑफ द होल वर्ल्ड एज अ वन फैमिली। मतलब इसका हमारा मकसद है कि जो हमारी मतलब कि होल वर्ल्ड एक फैमिली की तरह है। तो अब इसमें हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल फैमिली डे GFD जिसको बोलते हैं, सेलिब्रेटेड ऑन 1 जनवरी को किया जाता है। यूनाइटेड नेशन मिलेनियम सेलिब्रेशन डे पीस इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व जनवरी 1, 2000 में पहली बार कब किया गया? तो जनवरी 1, 2000 में किया गया। सिंस देन द फर्स्ट डे ऑफ ईच ईयर विल बी एनुअल ग्लोबल फैमिली डे, इसीलिए पर हमेशा क्या किया जाता है? 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। GFD एम टू प्रमोट मल्टी कल्चरलिज्म डाइवर्सिटी, इसका जो एम है मल्टी कल्चरलिज्म डाइवर्सिटी को करना है। टीच हाउ टू कोसिस्ट पीस एंड हार्मनी डे, एडवोकेट कॉन्सेप्ट ऑफ द। अब मिलेनियम सेलिब्रेशन डे ऑफ पीस इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व ऑन जनवरी 1, जो मिलेनियम किया गया इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। तो GFD एम टू प्रमोट, इसका काम क्या है? मल्टी सेकुलरिज्म डाइवर्सिटी, टीच हाउ टू कोसिस्ट पीस एंड डे एडवोकेट टू कॉन्सेप्ट। जैसे एक फैमिली हमें बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें अपने अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, और हम लोग को कई ऐसी क्वालिटीज़ हैं, हम लोग को पेशेंस होना चाहिए, जिससे हम लोग एक होकर रह सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें इसमें एक बिग ग्लोबल फैमिली बना सकती है। दिस इज आल्सो अलाउ ह्यूमन टू सुपरपास पैरामीटर्स। द मेन पर्पज ऑफ दिस डे इज
ऑल फैमिली इज गेदर, इसका मेन पर्पज क्या है? इसका मेन पर्पज है ऑल फैमिली टुगेदर वन प्लेसेस फर्स्ट डे द ईयर वेलकम न्यू ईयर। So January 1, 2021 approaching, we recently wish you your family happy global family day। यह सारी चीज़ें आई होप द बॉन्ड बिटवीन यू एंड लव्स विथ वन स्ट्रॉन्गर, भाई ये बताया गया है। अब दोस्तों ब्रेल लिप की बात करते हैं। ब्रेल डे, ब्रेल तो आपको जानते हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, मतलब कि जो मतलब जिनकी आंखें नहीं हैं, मतलब कि नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए एक ब्रेल लिप बनाई गई है जिसको वो लोग टच करके पढ़ सकते हैं, टच करके। तो एवरी ईयर यूनाइटेड नेशन एंड सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट वर्ल्ड ब्रेल डे। कब? जनवरी 4 को करते हैं। तो पर्पज ऑफ सेलिब्रेटिंग ब्रेल लिप, इट मेक पीपल रियलाइज इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट ब्लाइंड, मतलब ये ऑब्जर्वेशन के लिए, रियलाइजेशन के लिए बनाया गया। हाइलाइट्स की बात करते हैं तो जनवरी 4 इज सेलिब्रेटेड बिकॉज दिस डे इज़ अ बर्थडे ऑफ लुइस ब्रेल। ये किस दिन मनाया जाता है? लुइस ब्रेल का बर्थडे पड़ता है। क्रिएटर ऑफ द राइटिंग सिस्टम इज वार बॉर्न इन फ्रांस, जो कि 1809 में फ्रांस में बॉर्न हुए थे। एंड दिस वर्ल्ड ब्रेल डे वाज सेलिब्रेटेड इन 2001। पहली बार वो कब किया गया? 2019 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया। तो ब्रेल इज अ लेटर नंबर सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय 6 dots represent the letter and bell as math, music and science symbols. Braille was invented in France and 19th century Louis Braille Day. अब इंडिया adopted unified Braille code 1951 to represent different languages. India established first Braille factory in Dehradun and Central Braille factory printing press established produced Braille electric appliance. The printing press product simple device such as braille boards, stylus pens, arithmetic braille words and promulgate and Act 1995. The bill provides special category called low vision blind people. In addition, bill also complies with the provision of United Nations Convention and Right Person Disabilities. India has accepted UN resolution of disabled person include 1981 international disabled persons। सो बात करते हैं वाई डे वर्ल्ड सेलिब्रेटेड इन 4 जनवरी को ही क्यों किया जाता है। तो वो चीज़ हमने देख लिया कि उस दिन ब्रेल का बर्थडे पड़ता है, जो कि उन्होंने डिस्कवर किया था। तो इन इंडिया एंड एडिशन द बिल आल्सो कंप्लाइज विद प्रोविजन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन right person with disabilities. India has accepted several resolution disabled person in 1991. It International Year Disabled Person Community Activity 1982-19 United Nations Decade Disabled Person Community Activity. India has also compiled with Asian Pacific Decade Disables announced by ISCAP. स्कैप इज़ अ इकोनॉमिक सोशल, स्कैप का फुल फॉर्म कर लेते हैं, ये रहा। इट इज़ रीजन थिंक टैंक प्रोवाइड एनालिसिस ऑप्शंस ऑन सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड रीजन्स। दोस्तों बात करते हैं इंडिया साइन 10 मिलियन लोन सपोर्ट हिमाचल प्रदेश। अभी तक हम लोगों ने असम के लिए देखा था, अब इन्होंने क्या किया, इंडिया ने साइन कर दिया एशियन डेवलपमेंट में 10 मिलियन प्रोजेक्ट, जो कि सीक्वेंस प्रोजेक्ट हेल्प टू कैरी आउट पायलट एक्टिविटीज़ के लिए इन्होंने किया। तो यहाँ पे देखते हैं ADB इंडियन डेवलपमेंट में $10 मिलियन प्रोजेक्ट रेडीनेस ऑफ फाइनेंसिंग गोल्स प्रोवाइड फंडिंग सब्सिक्वेंट्स एंड हेल्प कैरी आउट पायलट एक्टिविटी डिजाइन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सपेंड, जिसमें हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को एक्सपेंड करेंगे। फैमिली इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश, मतलब इन्होंने जो 10 मिलियन लिया है, इसमें कुछ काम है इनका, जो कि गोल है इनको फॉर सब्सिक्वेंट प्रोजेक्ट हेल्प कैरी आउट पायलट एक्टिविटीज़
डिजाइन कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग, एक्सपैंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन एंड फॉर्म फैमिली इनकम हिमाचल प्रदेश। अब हाईलाइट की बात करें तो क्या होता है, द PRF प्रोजेक्ट विल सपोर्ट द adoption of advantage actions, achieve highlight level of project separation and detailed design activities, capacity building state level and institution that create favorable environment, state supportical horticulture development. The aim ensure implementation readiness by testing new production technology and marketing advantage. So the project will support the development of subtropical horticulture साउथर्न पार्ट ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग कल्टीवेशन फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो कि हॉर्टिकल्चर में आते हैं, लिमिटेड एक्सेस ऑफ हाई वैल्यू मार्केट्स, स्टेट करंट लैगिंग बिहाइंड, RPRF सपोर्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाटर यूजर एसोसिएशंस ऑन कॉम्प्लियंस ऑफ स्कीम्स एंड इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन। अब बात करते हैं